श्रीरामः शरणं श्रीरामभद्रः शरणं श्रीरामचंद्रः शरणं। सौरविद्या के जिज्ञासुओं, आपने पिछले दिनों में घटांतरवर्ती सूर्य की 12 कलाओं को जाना था। अब आज हम ब्रह्मांडीय सूर्य की 12 कलाओं के विषय में अवगत कराते हैं। आप ध्यान से इसका संश्रवण करें। उनकी कलाएं ये हैं: तपनी, ग्रासिका, उग्रा, अकोचनी, शोषणी, प्रबोधिनी, घस्मरा, आकर्षिणी, तुष्टिवर्धिनी, कूर्मी, रेखा, किरणवती। ये ब्रह्मांडीय सूर्य की 12 कलाएं हैं। जैसे इनके नाम हैं, उसी प्रकार इनके गुणधर्म भी हैं। प्रथम कला है तपनी। यह स्वयं तपती है, तभी तो विदित होता है। और दूसरी है ग्रासिका। इसे ग्रासिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अंधकार मंडल को ग्रस लेती है, खा जाती है, निगल जाती है। इसीलिए यह ग्रासिका है। तृतीय कला है उग्रा। यह अति प्रचंड है, इसकी ओर कोई देख भी नहीं सकता है। प्रचंडता के कारण इसे उग्रा कहते हैं। आगे है अकोचनी। विस्तार वाली है, यह फैलती है। कुछ धातु संकोचन अर्थ में है, तुदादि में परिपठित है। जैसा कि कुछ संकोचने, इसी से कोचनी बनेगा। न कोचनी, आकोचनी। जो संकोच न करे, अपने आप को विस्तृत करे, तो सूर्य की महिमा का विस्तार करने वाली यह कला अकोचनी है। अगली है शोषणी। यह
जगत के सब पदार्थों के रसों को सोख लेती है। फल, पत्र, पुष्प अथवा कहीं भी जो जल हो, उन सब का ये परिशोषण करती है। इसीलिए इसे शोषणी कहते हैं। अग्रिम है प्रबोधिनी। यह कला स्वयं को जना देती है। सूर्य को जानने के लिए कभी कोई दीपक लेकर, मशाल लेकर या कोई प्रकाश का साधन लेकर नहीं ढूंढता है। उसमें ऐसी कला है जो स्वयं को जना देती है। इसीलिए उसका नाम प्रबोधनी है। वो सब कुछ दिखा देती है। अंधकार में जो छिपे थे ना, उन्हें भी वह प्रकट कर देती है, दिखा देती है। इसीलिए इसका नाम है प्रबोधिनी। अग्रिम कला है भगवान भास्कर की घसमरा। यह सब कुछ भक्षण कर जाती है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में इस विषय का वर्णन किया है। भानु कृशानु सरबरस खाहि, तिन्ह कह को अपुनीतन कहि। सूर्य और अग्नि सभी प्रकार के रसों का, सब प्रकार के पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। उनमें घसमरा कला है, इसी का काम है। अग्रिम है आकर्षणी। रसों को यह अपने ओर आकृष्ट करती है। जो जीव जंतु हैं, सब के ध्यान को अपने ओर आकृष्ट करती है। कहीं भी कोई तेज हो, आप देखेंगे तेज की गति और ध्व होती है। लकड़ी जलावें तो उनकी ज्वालाएं ऊपर उठती हैं। माचिस की तिल्ली भी जलाइए, ऊपर की ओर उठती हैं। ये सब को अपनी ओर आकृष्ट करती है, सब गुणों को खींच लेती है। इसीलिए इसे आकर्षणी कहते हैं। ये तुष्टिवर्धिनी है। सूर्य के उदय मात्र से सभी प्रसन्न होते हैं। अनेक दिनों तक यदि सूर्य का प्रकाश न हुआ हो और यदि सूर्य उदित होता हो तो सब आनंदित हो जाते हैं। सूर्य ही वर्षा करते हैं। जलों को एकत्र करके अपने ही किरणों में उसे मेघ के रूप में परिणत करके जगत में वर्षा कर देते हैं और इसके द्वारा सबको संतुष्ट कर देते हैं। प्राणियों की प्रसन्नता को बढ़ाने के कारण ही यह कला तुष्टिवर्धिनी है। यह सबको प्रसन्न करती है। अग्रिम कला है कूर्मी। इसे कूर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शब्द करती है। कुर शब्द से कूर्मी शब्द बनता है। धातु है तुदादिगण में कुर शब्दे। कुरति शब्दम करोति यासा कूर्मी। जो शब्द करती है उसे कूर्मी कहते हैं। सूर्य की इस कला में ऐसे सुंदर शब्द होते हैं जो सूर्य साधक के तन मन को रोमांचित कर देते हैं। अग्रिम कला है रेखा।
रेखा का अर्थ है गति करने वाली। यह गति करती है। रिख धातु है, गति अर्थ में भ्वादिगण में परिपठित है रिख गमने। तो इसी रिख गत्यर्थक धातु से यह रेखा शब्द बनता है। तो जो कला रेखति गच्छति सा रेखा, कहाँ तो सूर्य हैं द्युलोक में और वहाँ से उनके गुण जगत में गति करते हैं। रोशनदान के माध्यम से भीतर घर में प्रवेश कर जाती हैं किरणें, खिड़की हो या अन्य हो, उनसे भीतर प्रविष्ट होते हैं। ये संपूर्ण गगन में गति करती है, जल के भीतर भी प्रवेश करती है, कहीं भी प्रविष्ट होती है। तो गति करने के कारण से उसकी यह कला रेखा कहलाती है। और अग्रिम कला है किरणवती। सूर्य अपने किरणों से घिरे रहते हैं। उनके किरण समूह को जो कला धारण करे वही किरणवती है। योगी जन एक और कला जानते हैं और उसको प्रकाश में समेटते हैं। इस प्रकार से आपने 12 कलाओं को जाना। अब शरीर के भीतर जो सूर्य है, सूर्य चक्र में जिसका ध्यान करने के लिए कहा था, उस सूर्य की कलाओं से, और यह जो ब्रह्मांडवर्ती सूर्य है, इसकी जो 12 कलाएं हैं, इन 12 कलाओं को आपस में मिलान करें, उनका तादात्म्य भाव स्थापित करें, उनमें एकत्व स्थापित करें, गुरु की सन्निधि में इस विद्या को सीखें। एकात्मता हो जाने पर वह सूर्य के समान संपूर्ण गुणों को धारण कर लेता है। उसे इस जगत में दरिद्रता, दीनता और दुख का अनुभव नहीं होता है। वे जो सूर्य की किरणें हैं, वे 7 प्रकार से गति करती हैं। और आप इस बात को सुने ही होंगे कि सूर्य नारायण सप्त अश्व रथ समारूढ़ हैं। तो वे सभी कलाएं जिनको अभी ने सुना है, 7 प्रकार से जगत में व्याप्त होती हैं। जितने भी जगत में खाद्य पदार्थ हैं, अन्नादिक हैं, वनस्पति वर्ग हैं, फल फूल हैं, रस हैं, सब में वो गति करते हैं और जगत का पोषण करते हैं। सूर्य ही हैं जो जगत का निर्माण करते हैं, इसीलिए उन्हें सविता कहते हैं। जगत का निर्माण करने वाले को सविता कहते हैं। सुवती चराचरम जगत समुत्पादयति युवसौ सविता। और अभी जैसे बताए इसी प्रकार से इन कलाओं के द्वारा विश्व को धारण करते हैं, आधान करते हैं, अपने गुणों को सर्वत्र स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से वे जगत का पोषण करते हैं और अपने कलाओं को समेट करके जिस समय वो कुपित होते हैं, सर्व जगत का प्रलय कर देते हैं, सर्व जगत का विदग्धन करते हैं। जो साधक इन कलाओं का पान करता है, अपने अंतर्देश में इन्हें ओतप्रोत करता है, वह सब प्रकार से सुखी हो जाता है।
इसी शब्द से जान ले, 100 प्रकार से सुखी हो जाता है, कोई क्लेश नहीं होता। तो एक बार इन संपूर्ण कलाओं को पुनः आप सुन लें। तपनी ग्रासिका चोग्रा कोचनी शोषणी तथा प्रबोधिनी घस्मरा चाकर्षिणी तुष्टिवर्धिनी भास्करस्य कलासहिता कुर्मी रेखा किरणवती भास्करस्य कलासहिता कुर्मी रेखा किरणवती। अब इन गुणों को अपने में स्थापित करने के लिए और अंतः सूर्य की कलाओं से इन्हें एकत्व करने के लिए आपको सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। इसकी उपासना आगम रीति से की जाती है। इसे आगमिकों से सीखना चाहिए। शोणाम्भोरुह संस्थितं त्रिनयनं वेदत्रयी विग्रहं दानाम्भोजयुगाभयानि दधतं हस्तैः प्रवालप्रभं केयूराङ्गदहारकङ्कणधरं कर्णोल्लसत्कुण्डलं लोकोत्पत्तिविनाशपालनकरं सूर्यं गुणाब्धिं भजे सूर्यं गुणाब्धिं भजे। रक्तवर्ण के कमल पर वे आसीन हैं, उनके त्रिनेत्र हैं। ये ऋग यजुः और साम इन वेदत्रयों की मूर्ति हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः दान, कमल, पद्म एवं अभय मुद्रा धारण करने वाले हैं। प्रवाल जैसी कांति से युक्त हैं। वे केयूर, अंगद, हार और कंकण धारण किए हुए हैं। कानों में कुंडल से उल्लसित संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। वे गुणों के समुद्र हैं। भगवान सूर्य की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करें और ध्यान करके हमारी बताई हुई रीति से आसन पर बैठकर उनमें जो कूर्मी नाम की कला है, उस कूर्मी कला को पहले धारण करना चाहिए। तो 7 चक्रों में कूर्मी कला के माध्यम से उनके गुणों को उतारने के लिए महर्षियों ने संगीत गाया है। प्रत्येक चक्रों में क्रमशः उनके भिन्न भिन्न मुद्राओं का संधान करते हुए कूर्मी को रेखा के साथ में अर्थात उनसे आने वाली जो नाद धारा है उसको मुद्रा के माध्यम से आप ग्रहण करेंगे, भीतर उसको आकृष्ट करते जाएंगे। तो धीरे 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 कुछ काल में शरीर के भीतर उनके गुण उतरने लगते हैं। इसमें योगियों ने बताया है कि एक एक कलाओं में सूर्य चक्र के जो दल हैं उनमें जिस प्रकार की कला सूर्य की है उसी प्रकार के कलाओं का ध्यान करना चाहिए। जब 7 चक्रों में कूर्मी के माध्यम से उनके गुण आविष्ट होंगे
तो आपको प्रत्येक कलाओं में उसके अनुरूप कलाओं का ध्यान करना होगा। आत्म सूर्य और ब्रह्मांडीय सूर्य की एकता मात्र से वे कलाएं अपने अपने स्थान पर समाविष्ट हो जाती हैं, ऐसे कुछ योगी वरों का कथन है। किंतु आपको विशेष रूप से उन कलाओं का आपस में तादात्म्य भाव के लिए, एकत्व के लिए गुरुजनों से प्रशिक्षण प्राप्त करके करने से अच्छा रहेगा। और जो इसे सिद्ध कर लेते हैं उनके पास समझिए कामधेनु गौ हो गई। जैसे कामधेनु गौ सब कामनाओं का दोहन कर देती है, सब कामनाओं को दे देती है, यच्छन करती है, उसी प्रकार से सूर्य की द्वादश कलाओं की एकता घटांतरवर्ती सूर्य की कलाओं से हो जाने पर सब कुछ उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण यह सौर विद्या जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अनुपम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। श्री रामः शरणं मम, श्री रामभद्रः शरणं मम, श्री रामचंद्रः शरणं मम। गुरुदेव भगवान की जय।